Good morning to all of you. So I Amit Kumar again welcome you all in IIT Manthan. Let us start with the topic. So last time हमने चैप्टर मोशन में स्पीड का टॉपिक कर चुके थे. तो स्पीड के टॉपिक में हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, फिर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, फिर एवरेज स्पीड पढ़ा. और उसके बाद हमने आपको एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि किस किस कंडीशंस में आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी. आज हम बात करेंगे वेलोसिटी. टॉपिक इज वेलोसिटी. So in velocity we will be going to discuss what is velocity, types of velocity, in which we categorize the velocity in four types. Number 1 uniform velocity, number 2 non uniform velocity, number 3 instantaneous velocity, number 4 average velocity. So number 1, that is uniform velocity. Number 2 is non-uniform velocity. So number 3 is instantaneous velocity. Number 4 is average velocity. Average velocity. So first of all we will discuss the velocity. तो velocity क्या होता है? जैसे हमने स्पीड पढ़ा था, स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. कि डिस्टेंस टाइम के हिसाब से किस तरह चेंज हो रहा है, मींस डिस्टेंस का टाइम का रेशियो क्या बताता है? स्पीड बताता है. इट मींस स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग. तो स्पीड क्या बताता है? स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग. इन द सेम वे वेलोसिटी, जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है. सो व्हाइल टेकिंग कंसीडरेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी वी विल डिस्कस द वेलोसिटी. सो जब ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या स्केलर है, तो इट मींस वेलोसिटी क्या होना चाहिए? It is the rate of change of distance in a particular direction with respect to time, or you can say the rate of change of displacement with respect to time is called what? It is velocity. तो क्या होगा velocity? So velocity is the rate of change of distance in a particular direction with
respect to time. So velocity क्या है? It is the rate of change of distance in a particular direction with respect to time. Or you can define the velocity as it is also defined as what? The rate of change of displacement with respect to time. So क्या है? Either you can define velocity as the rate of change of distance in a specified direction, particular direction with respect to time, or you can define velocity as the rate of change of displacement with respect to time. तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इट मींस डिस्प्लेसमेंट खुद अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो डिस्प्लेसमेंट जब हम बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन खुद पे खुद आ जाती है. तो या तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस का चेंज होने का रेट टाइम के साथ वो क्या है? वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अगर यहां मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस सिंपल, तो वो क्या है? वो स्पीड है. लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ distance in a particular direction is known as velocity. Similarly, you can also define the velocity in rate of change of displacement. तो ये तो वर्ड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया. सो एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है. लाइक आपका डिस्टेंस आपका स्केलर था तो स्पीड भी स्केलर था. क्लियर? इट मींस जो भी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो हमने स्पीड में किया था, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, तो वहां पे हमने सिर्फ बात की स्केलर की, वहां पे किसी डायरेक्शन की बात नहीं की थी. इट मींस अगर हम स्पीड की टॉपिक की बात करते हैं, स्पीड के टॉपिक में हमने कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया. इट मींस कि वहां पर डायरेक्शन में चेंज हो या ना हो, उसके चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन यहां पर क्या है? डायरेक्शन में चेंज होने से या मैग्नीट्यूड के चेंज होने से आपका वेलोसिटी पे फर्क पड़ सकता है. ठीक है? दिस इज योर वेलोसिटी. तो अगर सिंबॉलिकली बात करें, symbolically velocity is represented by this is called velocity vector. तो अगर आपको ध्यान हो, हमने स्पीड को भी v से ही डिनोट किया था, लेकिन वहां पर हमने वेक्टर नहीं लगाया था. सो with the vector, this arrow represents that this quantity is vector. So v vector is used as symbol for velocity. So simply जैसा कि हमने यहां पे कहा, v क्या है? Rate of change, and rate of change will be given by ds. जैसे ही मैंने वो सिंपली अगर s है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. जैसे ही मैंने s के ऊपर इस वेक्टर लगा दिया, एरो लगा दिया, तो ds बाय dt ये क्या है? दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और किस इफेक्ट में है? टाइम के इफेक्ट में. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आई कैन राइट सिंपली s is equal to v multiplied by t. It means displacement can be found by multiply the velocity vector with the time. So s क्या होगा? v into t, where s vector is displacement, v vector is velocity and t is the time.
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी कि डिस्टेंस में चेंज हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टाइम के साथ साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. And velocity is a vector quantity because we are talking about direction. Direction means vector. So, with the quantity which is having both magnitude as well as direction, that is called vector. So, we are talking about the vector quantity. So, this is a concept of velocity. So, v vector is the symbol used for velocity and s vector is used for the displacement. For displacement. Come on to uniform velocity. So before going there, let us discuss its unit. What are the units of velocity? So units of velocity. So जैसा कि हमने देखा अभी v इज इक्वल टू क्या था, सिंपली अगर लिखे s बाय t था, ठीक है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो दिस इज योर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज वेलोसिटी, एंड दिस इज टाइम. सो द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम एमके सिस्टम की बात करें, एमकेएस सिस्टम, फिर हम बात करेंगे सीजीएस सिस्टम की. तो ये एमके सिस्टम जो एस होता है वो मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है. दिस इज वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट विल बी क्या हो जाएगी, तो यूनिट इज विथ मीटर पर सेकंड. तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है एम के सिस्टम में. एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम. तो दिस एम मीन्स मीटर एंड दिस इज किलोग्राम एंड दिस इज सेकंड. सिमिलरली दिस इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. सो अब यहां पर क्या होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू सेंटीमीटर बाय सेकंड. सो यूनिट क्या होगी, यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड. सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड. सो कई बार आपको, लेकिन अगर बात करूं स्पीड की, तो आपकी ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स हैं उनके स्पीडोमीटर में स्पीड आपको मिलती है किलोमीटर पर आवर में. सो यूनिट ऑफ स्पीड इन automobile vehicles is automobiles is in किलोमीटर पर आवर. तो एमकेएस यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, और सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड है. सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड. और सम टाइम in all the automobile vehicles you will observe that the speedometer will represent the speed in kilometer per hour. तो ये थोड़ा ये अलग सी चीज थी. तो हम बात करते हैं वेलोसिटी की. कमिंग बैक टू द टॉपिक. So this is all about velocity. What is velocity? What is unit of velocity? And how will you find velocity? Clear? Now come on to uniform velocity. यूनिफॉर्म, अब देखिए नाम से पता लग रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
इसका मतलब क्या हुआ, if the body cover equal distances in equal interval of time in a particular direction, then the body is said to have uniform velocity. मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा, a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal distances in specified, or you can write particular, in particular direction in equal intervals of time. तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ऐसा तब होता है जब वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे. So or you can say if it cover equal displacement, if it cover equal displacement in equal interval of time, so you can write or equal displacement displacements in equal interval of time. तो या तो आप ये बोल सकते हैं या ये भी ठीक है. तो जब भी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और हम डिस्टेंस अगर यूज करते हैं तो हमें वहां पर डायरेक्शन को मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना डायरेक्शन मतलब क्या है, वो स्केलर है. सो when the body covers equal distances in particular direction in equal interval of time, then the body is said to have uniform velocity. Uniform velocity. So इसका एग्जांपल क्या है, इस एग्जांपल रेन वाटर. अब देखिए, बारिश का पानी आपकी जमीन पे जो अर्थ पे पहुंचता है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है. वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है. एग्जांपल क्या है, द रेन वाटर रीचेस द अर्थ with uniform velocity. The rain water reaches the earth with uniform velocity. So अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, then the body is said to move with uniform velocity. So example is the rain water. बारिश का पानी जमीन पर आता है सेम वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. Now come on to non-uniform velocity. So non-uniform velocity को हम बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी. So non यूनिफॉर्म, तो इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी.
or you can write variable velocity. It means इसका मतलब साफ साफ है कि यहां पर वेलोसिटी चेंज रहेगी, मींस चेंज होती रहेगी, कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी कीप्स ऑन वेरिंग। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तो जैसा कि हमने यूनिफॉर्म में पढ़ा कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करता है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या हम डायरेक्शन चेंज कर दें या दोनों चेंज कर दें। तो किसी भी एक क्वांटिटी के चेंज होने से या दोनों के चेंज होने से क्या होगा, आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं कि इफ द बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time in a particular direction, अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और वो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और यू कैन से इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इंटरवल ऑफ टाइम अलग अलग है और उन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल है। और क्या बोल सकते हैं कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बट द मोशन ऑफ द बॉडी डज नॉट रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको तीन चीजें अलग अलग बोली कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रही है, या पहली चीज क्या है कि बॉडी ने एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या है देखिए, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में, ठीक है, और डायरेक्शन इज पर्टिकुलर, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स। सो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम in the direction opposite to the direction of motion of body, direction of motion of body। तो मैंने यहाँ पे तीन चीज लिखी, देखिए, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर बॉडी इधर जा रहा है, देखिए अगर बॉडी इधर जा रही है तो क्या होगा, बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल ऑफ टाइम, अगर डिस्टेंस अनइक्वल हुआ और टाइम सेम रहा तो अनइक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय इक्वल टाइमिंग्स विल गिव यू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, सो मींस velocity is variable or non-uniform. Similarly, equal distance in unequal interval of time in a particular direction is also telling us the variable velocity. Similarly, equal distance, equal interval of time, but direction of the motion of the body is now opposite to the direction of motion of the body. तो
तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो जब भी कोई बॉडी आपकी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, इट मींस द बॉडी शुड cover unequal distance in equal of time in a particular direction, or it should cover equal distance in unequal of time in a particular direction, or equal distances in equal of time in the direction opposite direction of the body, or equal distance in equal of time provided the motion of the body does not remain same. Clear है? तो this is your नॉन यूनिफॉर्म ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इफ ए बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम, अगर बॉडी फ्रीली फॉलिंग है, ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग मतलब क्या है कि वो ग्रेविटी के इफेक्ट में गिर रही है। इट मींस इट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एंड व्हेन इट अप्रोचेस द अर्थ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी इज changing. It means non-uniform velocity or variable velocity. Similarly, आप एक सर्कल एग्जांपल ले सकते हैं कि सर्कल के एग्जांपल में along the circular path at every instant if you want to find the direction, तो हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू हैव uniform velocity or non-uniform velocity or variable velocity, ठीक है। so this is your non-uniform velocity or variable velocity. so here for example we can write a body falling freely from rest, a body freely falling means a freely falling body, a freely falling body, a freely falling body is an example of non-uniform velocity or वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट कम ऑन टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि द बॉडी शुड मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी, कि अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सो विद कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी मूव कर रही है तो उस बॉडी के लिए अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं वेलोसिटी निकालता हूं, वो वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस फॉर ए वेरिएबल वेलोसिटी, फॉर ए बॉडी कर लेते हैं। So for a body moving with variable velocity, for a body moving with variable velocity, the velocity of the body at a particular instant of time is known as
instantaneous velocity. This is known as instantaneous velocity. तो अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उस बॉडी की वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो बात कर रहे हैं कि बॉडी की वेलोसिटी वेरी कर रही है 9 सेकंड तक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेकंड या 0 पॉइंट समथिंग सेकंड 9 सेकंड तक वेरी कर रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी एट 7th सेकंड, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड instantaneous velocity of the body moving with a variable velocity. Clear? So instantaneous velocity is a ratio of small amount of displacement to the small interval of time. In this way you can find the instantaneous velocity. It means what is small amount, means small change in, अगर 2 पॉइंट लेने, मतलब किसी 2 पॉइंट की बात करूं, उन 2 पॉइंट पे चेंज बहुत कम हो, कि मान लो एक डिस्प्लेसमेंट आपका 2 है, एक 3 है, ठीक है, तो मींस चेंज इज ओनली 1, या एक 2 है 2.2 है, तो 2.2 माइनस 2 इज 0.2, कहने का मतलब क्या हुआ, सो 2.2 माइनस 2 विल बी एंड डिवाइड बाय इट इज 4 माइनस 3, कितना हो गया 0.2 by 1. It means 0.2 meter per second is the instantaneous velocity at that particular time. तो ये क्या हो गया, it means this is just given by, so v will be given by delta s by delta t. So this is called small change in displacement divided by small interval of time. So whenever you are finding the instantaneous velocity of the body, you will just find the smallest, कहां पर स्मॉलेस्ट चेंज है, इनमें अगर, लेकिन आपने मेंशन कर दिया कि 3 से 4 सेकंड निकालनी है, मान लो से मेंशन कर दिया कि इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए 3 to 4 सेकंड के लिए आपने क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करोगे, 3 सेकंड पे चेक करो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 पे चेक कीजिए कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी मूव कर रही है तो ये तो जायज सी बात है कि 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा और 3 पे कम होगा। सो द डिस्प्लेसमेंट एट 4th सेकंड माइनस displacement of 3rd second divided by 4 minus 3 is 1. It means the change in displacement, it means small change in displacement divided by time interval will give you the instantaneous velocity of the body. That is given by delta s by delta t. What is delta s? It is the small change in displacement. So this is small change in displacement, and this is small interval of time. Small interval of time. Clear? So v is equal to delta s by delta t. हाँ जी, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लास्ट टॉपिक पे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अभी जैसे हमने एवरेज स्पीड वाला टॉपिक पढ़ा था, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एवरेज वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे v एवरेज एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे कि हमने एवरेज स्पीड में निकाला था, तो यहां पर क्या होगा, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आपको याद हो एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाला था, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय जितना हमने टाइम लिया टोटल उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड। तो किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी द्वारा जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, जितना टाइम उसको लगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो हमें क्या पता लग जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। So it is the ratio of total displacement to the total time. It means we can write V average is equal to S1 S2 S3 up to Sn divided by T1 plus T2 plus Tn। तो लिखना चाहूंगा, लिख सकता हूं V average is equal to summation of Sn, that n varies from 1 to infinity, divide by Sn divided by T। तो ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है कि Sn divided by Tn means total distance traveled n क्या है, 1 से लेकर infinity, ठीक। तो ये फॉर्मूला है। अगर आप देखोगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर मैं किसी पाथ के लिए बात करूं, किसी पर्टिकुलर बात के लिए बात करूं, तो देखिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, सिंपली स्ट्रेट लाइन की बात, ठीक, तो ये टॉपिक तक क्लियर है यहां पर कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले हम करते हैं स्पीड और वेलोसिटी कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहली बात, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। नंबर 2, स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग। स्पीड क्या बता रहा है, स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, ठीक। और क्या बता रहा है, हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग
in a particular direction. Particular direction. Number 3, speed can, or you can say speed is always greater than velocity. Speed is always greater than velocity. Here velocity, or you can say speed is greater than equal to velocity, or velocity is less than equal to speed. Number 4, speed is always positive and velocity may be positive, may be negative और जीरो. तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. So this is all the differences between speed and velocity. क्लियर है? तो ये आपका डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी के बीच. नाउ कम ऑन टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो हम सिर्फ दो मोशन को लेंगे. तो एक हम लेंगे इसको सर्कुलर मोशन को और एक हम लेंगे लीनियर मोशन को. तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस हाउ टू डिफरेंशिएट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में किस तरह से फर्क है. तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन होगी. So straight line path. In a straight line path, अगर कोई बॉडी A से B की तरफ गई और फिर वो B से A की तरफ वापस आ गई. पहले क्या किया उसने? A से B की तरफ गया, फिर वो B से A की तरफ आ गया. तो उस केस में स्पीड क्या होगी? उस केस में स्पीड क्या होगी? तो देखिए, अगर मान लीजिए पहले बात करते हैं कि कोई बॉडी ए से बी गई, तो किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर बॉडी ए से बी गई तो इस केस में जो वैल्यू स्पीड की आएगी वही वैल्यू वेलोसिटी की आएगी. इट मींस in a straight line path, while going from one point to another point, the magnitude of the velocity will be equal to the magnitude of the speed. कि जो वैल्यू स्पीड की है वही वैल्यू वेलोसिटी की रहेगी. पहली चीज. सो फ्रॉम A to B, the magnitude of velocity is equal to speed. It means इस पर्टिकुलर मोशन में A से B की तरफ जाते हुए आपका स्पीड भी वही आएगा और वेलोसिटी भी वही आएगा. ठीक है. अब अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करूं, सर्कुलर पाथ की, तो उसके तरह से पहले बात करते हैं कि अब इसी केस में अगर कोई बॉडी A से B गई फिर B से A वापस आ गई. सो व्हेन ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड अगेन रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट. तो अगर बॉडी A से B गई, B से A आई, तो इस केस में अगर मैं देखो A to B गई एंड B to A, तो
इन दिस केस स्पीड तो आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड का मैग्नीट्यूड अलग होगा वेलोसिटी से, लेकिन इस केस में वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए से बी गया वो मान लीजिए 2 मीटर, सपोज कीजिए वो 2 मीटर गया, ए से बी गया 2 मीटर और बी से ए गया फिर 2 मीटर, लेकिन जब वो ए से बी गया डायरेक्शन थी फ्रॉम ए टू बी और अब क्या है फ्रॉम बी टू ए, तो जब मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं बी से ए की तरफ, वो आपका डायरेक्शन किसमें है, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, इस तरफ है। इट मींस व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी द डिस्टेंस covered will be positive and while moving from B to A the distance will be taken negative with reference to original direction। कहां से कहां जा रहा था, A से B, फिर कहां से कहां गया, B से A, तो A से B का डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है और B से A का नेगेटिव है। इट मींस when we add both the distances in different directions, remember one thing, मैं जब भी डिस्टेंस यूज कर रहा हूं तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, या तो मैं यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट, ये यूज करूंगा डायरेक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर ए से बी गया 2 मीटर कवर किया, बी से ए आया तो -2 मीटर हो गया। इट मींस द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि ए से स्टार्ट किया बी पे गया, बी से स्टार्ट किया ए पे आ गया, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आने पे वेलोसिटी क्या हुई, 0, बिकॉज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट बीइंग 0 द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी 0 और कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी 0। क्लियर? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होकर के स्ट्रेट लाइन पाथ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गए और उसी सेकंड पॉइंट से उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है? सिमिलरली कम ऑन दिस टॉपिक, सो सर्कुलर पाथ में अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहां पे आ गया वापस, एक राउंड काटा, मींस इन 1 राउंड, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा 2 पाई r, बिकॉज दिस इज द रेडियस, इट मींस सर्कमफ्रेंस, इट मींस द बॉडी इज मूविंग अलोंग द circumference of the circle and the circumference of circle means 1 round, that is equal to 2 pi r। it means अगर मुझे स्पीड निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी, 2 पाई r बाई टोटल टाइम, ठीक है। और अगर इसी केस में बॉडी स्टार्ट यहां से की यहीं पे आ गई, तो इन 1 राउंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी ने स्टार्ट यहीं से किया और यहीं पे खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट in 1 round along a circular path will be taken as 0, so due to the magnitude of displacement being 0, the velocity will be 0, so this is the difference between velocity and the speed in terms of magnitude, similarly अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि स्पीड की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस। So this is all about your velocity, uniform velocity, non-uniform velocity, instantaneous velocity and average velocity. This is all about your velocity. So next हम करेंगे acceleration, वो हम next सेशन में कंटिन्यू करेंगे कि what is your acceleration and how will you tell that the body is accelerating or not accelerating. So till then, take care. Thank you so much.